नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के नए पुराने जिनका जनवरी से किस्त नहीं आया या फिर उनका अप्रैल से किस्त नहीं आया, आप सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो है नए पेंशनियर हैं जिनका पहला किस्त आना बाकी है, उन सभी को मैं आज उनके सारे समस्याओं का जवाब मैं दूंगा। देखिए, सरकार विभाग भले इस चीज पे चुप हो कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही, देर से क्यों आ रही है, आपके मन में लेकिन सवाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमारी ओर से तो कोई गलती नहीं हो रही है? क्या सरकार ने कोई और अन्य बदलाव तो नहीं कर दिया है? सभी बातों का जवाब दूंगा। ध्यान से सुनिए, मेरी बात को एंड तक देखिएगा। देखिए, कोई आपकी ओर से गलती नहीं है, विभाग की ओर से देरी हो रही है। और देरी जिनका जनवरी से नहीं आया है वो भी एक देरी है, जो अप्रैल मई जून का नहीं है वो भी एक देरी है। तो यहाँ समझने वाली मेन रूप से बात ये है कि विभाग समय पे दे क्यों नहीं पा रहा। देखिए, अभी जो जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि साल भर जो साल बदलने के बाद लाभार्थियों का डेटा सत्यापन, जो दोबारा जांच विभागीय स्तर पे जांच हुआ है, ऑडिट हुई है चीजों की, जो जो पेंशनियर जो पेंशन ले रहे हैं उनकी भी जांच हुई है, नए नियमों में बदलाव हुआ है, कई ऐसे जो कारण बने हैं जिसकी वजह से समस्याएं हुई हैं। और नए और पुराने पेंशनों का डेटा एक साथ प्रोसेस होने के कारण भी जो अप्रूवल जो है, जो देरी हो रही है कि जो पुराने लाभार्थी का नवी जो वेरिफिकेशन, नए लाभार्थियों की अप्रूवल अलग अलग स्तरों से गुजरती है, इसलिए सभी को एक साथ भुगतान नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि यहाँ पे एक जैसा जैसे ना पैनिक सिचुएशन है लोगों में कि आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा है। विभाग अपनी ओर से रत्ती भर भी सूचना नहीं दे रहा है। अगर कोई बजट फंड की रिलीज की कोई समस्या है तो भी जानकारी दी जा सकती थी, कोई टेक्निकल इशू है तो भी जानकारी दी जा सकती थी। देखो, यहाँ एक बड़ा कारण है, ये भी बताया जा रहा है कि जो 1,500 रुपए पेंशन मिलने वाली है आप लोग को, उसके लिए भी विभागीय स्तर पे जो टेक्निकल बदलाव होते हैं वो आने वाले समय में हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि आपका भुगतान अभी प्रोसेस हो रहा है, उसमें समस्या आ रही है। और यही, और देखिए, भुगतान अभी जब चालू होगा ना तो ये भुगतान प्रक्रिया रुकेगी नहीं, क्योंकि अब जुलाई अगस्त सितंबर का भी नंबर है। अभी अप्रैल मई जून के साथ साथ जुलाई अगस्त सितंबर वाला भी नंबर आएगा, उसमें भी वो भी आपकी पेंशन आना बाकी है, क्योंकि वो वाली किस्त भी नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं, वो वाली किस्त भी आएगी और लगातार ये भुगतान प्रक्रिया लगातार चलेगी, ये बात भी समझ लीजिए आप लोग। अब मैं आप लोग के कमेंट का जवाब दे देता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, अनीता वर्मा जी, जनवरी से वृद्धावस्था पेंशन नहीं आया है। देखिए, मैं आपको बहन बता दूं, वृद्धावस्था पेंशन और जो दिव्यांग पेंशनियर, विधवा पेंशनियर, जो तीनों कैटेगरी का पेंशन अफेक्टेड है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, सभी कैटेगरीज का अफेक्टेड है। इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले हफ्ते तक आ जाएगा। शर्मिला जी लिखनी कब आएगा? मार्च से नहीं आया है जी। देखिए, अभी यहाँ पे भी लोगों का सेम समस्या है, किसी का मार्च अप्रैल मई मार्च से नहीं आया है, किसी का जनवरी से नहीं आया है, तो किसी का आया ही नहीं है 2 साल से। तो 2024 से लोग जो आस लगाए बैठे हैं, मुझसे कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या सर जो हमारी पहली किस्त है तो क्या पूरा पैसा मिलेगा? जी, पूरा की बात छोड़ दीजिए, केवल आखिरी 1-2 किस्त मिलती हैं, फिर हाँ, फिर लगातार आपकी पेंशन आती है, फिर नहीं रुकेगी। लेकिन अभी आपका एक बात आपको क्लियर तौर पे बता दूं, ये मत सोचना नए पेंशनियर है तो कि आपको पूरी पेंशन जो जब से अप्रूवल हुआ तब से साल 1.5 साल का मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लव कुश मौर्य, काशगंज से वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही है, सर्टिफिकेट लगा दिया तब भी नहीं आ रही है। सर्टिफिकेट लगाने का मतलब ये नहीं कि भैया जल्दी दे देंगे, यहाँ सबका ही डिले हुआ है। जब फंड रिलीज होगा, कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार से जो हिस्सा आता है, जो पार्ट आता है वो नहीं आया। अब देखिए, जो भी बात हो, जो भी असलियत हो, हम नहीं इसका इस जानकारी को मैं आपको बता दूं, जब सरकार अपनी ओर से कोई जानकारी दे ही नहीं रही है तो हम इस बात में ठोस रूप में ये नहीं बता सकते कि कैसे क्या क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ आपके सामने मैंने सारी बातें रख दी। अब इनमें से कोई भी बात हो सकती है जिसमें ये चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी कोई भी बात है तो अगर आपके पास कोई अपने रिलेटेड कोई जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा तो कि आप लोग वो मेरे को बताएं कमेंट के जरिए। और मैं उत्तर प्रदेश शासन से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, जैसे अन्य राज्यों में सिंगल क्लिक के थ्रू मुख्यमंत्री जी पेंशन डाल देते हैं। अभी हाल ही में बिहार में 94 लाख पेंशनियर, मध्य प्रदेश में
35 लाख पेंशनियर का सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक डेट में एक तारीख पे डाली जाती है हर महीने। लेकिन यूपी में ये 3 महीने का व्यवस्था क्यों चल रहा है, हर महीने क्यों नहीं आ रही है? आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आपको हर महीने पेंशन चाहिए और एक निश्चित तारीख पे चाहिए, और कोई भी समस्या आती है तो उसकी जवाबदेही, उसका जवाब भी दिया जाए आखिर देरी क्यों हो रही है। हर चीज के लिए देखिए, एक बात आपको बता दूं, अगर आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना जानते तो फिर पेंशन सरकारी लाभ आप जैसे देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप अपने हक के लिए तो बोलिए, आपके हक का चीज है, आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग बोलते नहीं है। ये बात मैंने जो चीजें, आपको कोई समस्या है, देखो, अगर आपका भुगतान वहां से कार्यालय से कहा जा रहा है कि वहां से भुगतान हो गया, खाते में नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार बैंक में भी चेक कराना मेरा डीबीटी एनपीसीआई सही है या नहीं, और फिर वहां सही है तो पेंशन ऑफिस में भी जाके इंक्वायरी करना। क्योंकि कई बार ऐसा अभी एक ऐसी ही जो समस्या महाराजगंज यूपी के सामने आई थी, वहां पे विधवा पेंशन की लाभार्थी थी, पेंशन कोई जो था किसी और महिला का ले कोई और रहा था, तो ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए कहता हूँ आपको थोड़ा सा अपनी चीजों के प्रति चौकन्ना रहना है। क्योंकि अन्य कोई भी दिक्कत आए सीधे अपने नजदीकी कार्यालय संपर्क करें, और वहां ये जरूर देखें कि पेमेंट जिस खाते में जा रहा है तो गया किस खाते में है, इसकी जानकारी जरूर ले लें और अपने अकाउंट डिटेल की जानकारी को उससे मैच कर लें। देखिए, आपके लिए आपकी सावधानी आप ही के लिए बेनिफिट रहेगी, आपके को ही फायदा मिलेगा, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप अपने आप से चौकन्ना हो तो आपको ही बेनिफिट आपको आपका मिलता रहेगा। बाकी अब ये जो टेक्निकल गलती हो, मैनुअल गलती हो, जान के हो अनजाने में हो, ये चीज सामने आई तो ऐसा एक जिले में हुआ तो बहुत जिले में भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप अपने पेंशन की जानकारी जरूर रखें, जरूरत पड़े तो नजदीकी कार्यालय जाएं, अपने बैंक जाएं और अपनी जानकारी हर चीज की रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगस्त के अंत तक कहा गया है, मतलब अब रक्षाबंधन से पहले पहले 24-25 में आपका, आज अब देखो कभी भी किस्त आना चालू हो सकता है किसी भी समय। आप तो आप लोग अकाउंट पे नजरें गड़ाए रखिएगा। पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पेमेंट का मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग का पेमेंट जो क्रेडिट हो गया। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यूपी के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, अभी यूपी के आपके घर में कोई भी माता, ऐसी कोई माता बहन है जो 18 से 35 वर्ष की आयु की है, यूपी में आंगनबाड़ी में भर्ती आई है, जल्द से जल्द उसका फॉर्म भर दें। मेरिट बेस, इंटर की मेरिट बेस पे उस पर चयन होगा। विधवा है, और हाँ, विधवा है, निराश्रित महिला है, उनको वरीयता है तो आप भी उसमें फॉर्म भर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की जो विधवा माताएं बहनें हैं, आंगनबाड़ी में नौकरी का अच्छा मौका है, सरकारी नौकरी, जल्दी से फॉर्म भर दें। अलग अलग जिलों में उसकी वेबसाइट, मैंने कल जो वीडियो बनाया है उसमें वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भर देना है। ये जानकारी थी माताओं बहनों के लिए कि आंगन भर्ती का जो आंगनबाड़ी का फॉर्म मिला है, आप जाके अपना जो है जो फॉर्म आप जो है उसमें अपना कंप्लीट कर सकते हो, और अपनी जानकारी जो है आप जल्द से जल्द ये काम करें और फॉर्म भर लें। क्योंकि अंतिम तारीख ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट डेट्स में ये फॉर्म निकले हैं। जल्द से जल्द, अगर आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष है, विधवा महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी इसमें जॉब में, तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म जरूर भर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।